हेलो स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। बहुत दिनों के बाद फिर से आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ यूट्यूब और इंफॉर्मेशन अपडेट्स से। आज का विषय है बहुत छोटा सा है। जेईई मेन की परीक्षा अब होने वाली है। आखिरी चरण में सबकी तैयारियां चल रही हैं। एडमिट कार्ड जारी होगा, फिर बच्चों को अपने एग्ज़ाम सेंटर्स का पता चलेगा, डेट पहले पता चलेगा। अब है कि एक बड़ी चीज़ें आती है कि पूरे जो देश में कल्चर है, पूरा फोकस जेईई मेन और एडवांस पे है, ये बात है। पर एक बड़े वर्ग को ज़रूरत पड़ती है कि जो जेईई मेन के आगे डिफरेंट एग्ज़ाम्स को भी फॉर्म अप्लाई करें। हम लोग भी इस चीज़ के लिए प्रयास एक साल से करते हैं, पर बच्चे अंत में आके समझते हैं। सबसे पहले है कि जेईई मेन में किस बच्चों को एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्स देना चाहिए। पहला क्राइटेरिया बहुत सीधा सा है। जो टॉप रैंकर्स हैं, 10,000 रैंक के बच्चों को जेईई मेन से कुछ भी मिल जाएगा, बेस्ट पॉसिबल मिल जाएगा। मिलेगा 20,000 में भी, 30,000 में भी, 40,000 में भी। पर कितना संतुष्ट होते हैं और क्या एग्जैक्ट रैंक आता है। 10,000 रैंक के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए? जनरल कैटेगरी के लिए 99 परसेंटाइल। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपका ओवरऑल परसेंटाइल 99 आ रहा है, तो फिर मेरी बातों को अब मत सुनिए, बंद कीजिए और पेरेंट्स सुन तो लीजिए, पर बच्चों को कुछ मत कहिए। पर अगर आप 99 परसेंटाइल के रेस में नहीं हैं, तो आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स को करना पड़ेगा। एक दूसरा, इसको कैसे पता करेंगे? बहुत सिंपल है। अगर बेसिक स्कूल के एग्ज़ाम्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो भी रास्ते हैं, और रास्ता जेईई मेन सबसे बड़ा है, पर इसके अलावा भी है। तो उन एग्ज़ाम्स के बारे में चर्चा कर देते हैं। डिटेल मेकर की चर्चा बाद में करेंगे हम। जेईई मेन आप एक स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जेईई मेन, जेईई एडवांस। तो ऑब्वियस है जो जेईई मेन बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनके लिए जेईई एडवांस्ड है। इसके अलावा जो टॉप मोस्ट एग्ज़ाम है, फिर मैं कह रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उतने ही एग्ज़ाम्स नहीं हैं। ये एक मिनिमम पूल हमने क्रिएट किया है, और पिछले 10 साल से यही ओपिनियन है मेरा। और इसमें 10% इधर उधर आप जा सकते हैं, पर बेसिक स्ट्रक्चर यही है। जेईई मेन और जेईई एडवांस के बाद जो टॉप रैंकर्स अच्छे बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, वो है बिटसैट। बिटसैट एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। लास्ट डेट अप्लाई कोई इसकी घोषणा अभी बिटसैट की नहीं हुई है। ये अभी आज 9 तारीख है, 12 बजे के आसपास की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग, तभी तक का अपडेट है। हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे। इसके बाद जो एक गवर्नमेंट लेवल पे जो एग्ज़ाम्स हो रही है, जो एक मेजॉरिटी लॉट देती है बिहार और झारखंड और यूपी, एमपी में और अन्य स्टेट्स में भी, वो है WBJEE और COMEDK। WBJEE का एग्ज़ाम डेट है 28 अप्रैल। ये पैटर्न बहुत दिनों से चला रहा है। अप्रैल में जेईई मेन के बाद, जब शुरू में भी जब AIEEE भी होता था, उसके बाद ये WBJEE करते थे। यहाँ WBJEE के बारे में आपको बता दें कि WBJEE से गवर्नमेंट कॉलेजेस ही नहीं, प्राइवेट कॉलेजेस में भी दाखिला मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में उन्हें मिलेगा जिनकी डोमिसाइल होगी, प्राइवेट कॉलेजेस में सबको मिलेगा, यूनिवर्सिटीज़ में भी सबको मिलेगा। और ध्यान रखेंगे, WBJEE जो देंगे उन्हीं को जादवपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा। एट द सेम टाइम वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेजेस में सीधा एडमिशन WBJEE से भी होता है, और जेईई मेन के परसेंटाइल और उसके परफॉर्मेंस पे भी होता है। चीज़ के लिए काउंसलिंग निकलती है, रैंक के आधार पे काउंसलिंग होती है और सीट्स अलॉट होते हैं। COMEDK ये बड़ा हॉट एग्ज़ाम है। शुरू में बच्चे सीरियसली नहीं लेते हैं, पर एक बार जब जेईई मेन थोड़ा आगे पीछे आता है, तो एक बड़े बच्चों की अच्छी पसंद है, बड़ी पसंद है COMEDK। हावेवर COMEDK देने वालों की संख्या और जाने वालों की संख्या में एक अलग डिफरेंस है। पर COMEDK जिनका जेईई मेन पे कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमें बेस्ट रैंक आ रहा है या चॉइस कॉलेज मिलेगा, COMEDK इज़ मस्ट। WBJEE भी देना चाहिए, पर COMEDK का रिस्क, क्योंकि एक जो आप सबका मन है, हम भी मन मार के आपके मन की बात पहले कर दे रहे हैं। बैंगलोर जाने का जो एक सपना रहता है और लगता है कि हमारा एक डेस्टिनेशन बैंगलोर है, तो COMEDK को गंभीरता से लें। और आपको फिर कह दें कि अगर आप 12th की पढ़ाई को भी सीरियसली करेंगे ना, तो WBJEE और COMEDK जैसे एग्ज़ाम्स में आप अच्छा करेंगे और थोड़ा सा पैटर्न को जान लेंगे। उस पर हम बाद में आएंगे। VIT, इसके बाद एक पूल है। आपको एक जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई भी रैंकिंग हो जाए, नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज बिट्स पिलानी है। पिलानी, हैदराबाद, गोवा, तीनों की जो रसूख है और किसी कॉलेज से बेटर है। इस पर डिबेट आप कर सकते हैं।
पर मेरा स्पष्ट ओपिनियन है कि बिट्स पिलानी, हैदराबाद, गोवा एक सीरीज़ में है। इसके बाद जो कॉलेजेस हैं, इसके बाद एक पूल है रांची में। बिट्स पिलानी के बाद सबसे ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देते हैं वीआईटी की, एसआरएम की, मणिपाल की और किट की। किट में कोई फ़ी भी नहीं लगती है, फिर भी बहुत बच्चे नहीं देते हैं। पर किसको देना चाहिए? एक इंडिविजुअल। इसके बाद तो आप इंडिविजुअल काउंसलिंग के माध्यम से बच्चों को हम लोग गाइड भी करते हैं कि किसके लिए क्या देना है, पर फॉर्म भरने में कोताही नहीं करनी चाहिए। ओपन माइंड से वीआईटी, एसआरएम, मणिपाल, किट और पीसैट एक बकेट है एग्जाम्स का, जिसको मैं रिकमेंड करता हूं कि बच्चों को देना चाहिए। किसको 2 ही देना है, 3 ही देना है, ये इंडिविजुअल डिस्कशन का सब्जेक्ट है। और लगभग सभी एक ही लेवल के एग्जाम्स हैं, सबकी अलग अलग बारीकियां हैं। और आपको फिर बता दूं, इन सारे कॉलेजेस में सीधे काउंसलिंग प्रोसेस से एडमिशन होती है। इनकी काउंसलिंग पोर्टल पे लिस्ट आती है, करते हैं, पर चैलेंजेस सबके रहते हैं। सभी कॉलेज का कुछ न कुछ चीज़ें रहता है, और एक पैटर्न है जो नोन होता है, और एक पैटर्न होता है अनसीन होता है, और एक पैटर्न होता है जो काउंसलिंग के समय चीज़ें चैलेंजेस आती है। इस प्रोसेस को भी हम लोग गाइड करते हैं प्री काउंसलिंग के माध्यम से या फिर रैंक काउंसलिंग के माध्यम से। लास्ट में एग्जाम है क्यूसैट, कोचिंग यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, इसका डेट अभी आया नहीं है। ये ऐसा कॉलेज है कम फीस में आपको बढ़िया कॉलेज मिलता है, ये एक चीज़ है, और इसके बच्चे काफ़ी अच्छा भी करते हैं। फिर है, आई एम नॉट हियर टू से कि दिस इज द बेस्ट कॉलेज, दिस इज द बेस्ट कॉलेज। आई एम हियर टू से यू नीड अ प्लान ए, यस जेईई मेन एडवांस्ड, एंड यस यू नीड अ प्लान बी। और जो बच्चे जेईई मेन के सीरियस एस्पिरेंट हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, फोकस रहिए। और एक बात याद रखिएगा कि आखिरी समय तक पढ़ना जरूरी है, पर नए पढ़ने से अब बचना शुरू कर दीजिए। लास्ट 15 दिन रिवीजन के लिए जितना आप डेडिकेट करेंगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे। जेईई मेन के लिए मेंटल प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, आखिरी 5 दिन कैसा होना चाहिए, एग्ज़ाम में कैसा होना चाहिए, इस पर भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। पेरेंट्स से अनुरोध है, आप सुने और मेरी बात बच्चों तक पहुँचाए, क्योंकि कई बार ऐसी बात कुछ बच्चे रुचि नहीं लेते हैं, पर आज के डेट में बच्चे ओपन माइंड से समझते हैं और चीज़ों को करते हैं। अभी के लिए इतना। ये एग्ज़ाम का लिंक है यूट्यूब चैनल पे, इसका लिंक अवेलेबल है वेबसाइट का। आप www.psychographicsociety.com पे रेगुलरली अपडेट्स कर सकते हैं। समरी फॉर्म में एक जगह आपको सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स का ही नहीं, अन्य एग्जाम्स का भी मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे, और आप क्या सुनना चाहते हैं आप करेंगे, आपके लिए हम बनाएंगे। सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद, नहीं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।